हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ एनालिसिस। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर से ही एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, नोड एनालिसिस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम कुछ नियम को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि मैथ होती क्या है। तो मैथ क्या होती है। मैथ्स को मैंने आपको याद करवाने का तरीका बताया था कि मिनिमम क्लोज पाथ, जिसके अंदर और कोई भी बंद रास्ता ना हो। मिनिमम क्लोज पाथ जिसके अंदर और कोई बंद रास्ता ना हो। इसका पूरा डिटेल मैंने पिछले वाली क्लास में करवा रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने आपको नोड एनालिसिस को समझाया उससे पहले मैंने आपको किरचॉफ के नियम बताए। फर्स्ट नियम था किरचॉफ का धारा का नियम, जिसे हमने बोला था KCL। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया अभी। पहला पॉइंट क्या था, यह किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था KCL में कि चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पे काम करता है। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट ये था आने वाली धारा जाने वाली धारा की क्या रहेगी, बराबर। 3 पॉइंट ये आपको याद होंगे। सेम इसी प्रकार KVL में भी 3 पॉइंट होंगे। कौन कौन से होंगे, उन पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, तो देखो पहला पॉइंट तो क्या रहेगा, यह है किरचॉफ का सेकंड नियम। कौन सा नियम है, किरचॉफ का सेकंड नियम। सेकंड पॉइंट देखो क्या होगा, यह एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसके अंतर्गत EMF, देखो ये रहा EMF व वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब सर EMF और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो देखो EMF तो होती बैटरी, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, आपने इसमें करंट फ्लो करवाई I, इसका रेजिस्टेंस है R, तो हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर। तो जो हम V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, इसे ही कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो EMF व वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, शून्य होगा। ये थर्ड वाले पॉइंट को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो देखो ध्यान से भाई, मान लेते हैं ये कोई आपके पास एक मैस है, ये कोई क्या है, एक मैस। इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। आई करंट क्या फ्लो हो रही है, इस पूरी मैस में से फ्लो हो रही है। अगर हम बात करें KVL के अकॉर्डिंग, देखो भाई आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, जैसे कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो एक चीज समझ लो भाई, मैथ्स का मतलब क्या है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे आपको वापस आना है। ठीक है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं से आपको वापस आना है, तभी वो मैथ्स रहेगी, वरना वो कोई मैथ्स नहीं रहेगी। आप ने अगर ऐसा कर दिया कि सर यहाँ से स्टार्ट करवाया और यहाँ तक हम पहुंच गए, इसे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैथ्स का मतलब ही होता है क्लोज पाथ, बंद रास्ता। ठीक है, तो देखो जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पे हमें वापस आना है। देखो यहाँ से स्टार्ट किए, हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे आप बढ़ते रहोगे, ऊपर बढ़ते रहोगे, मैंने आपको KCL नोड एनालिसिस के अंतर्गत भी बताया है। देखो जिस प्रकार, देखो जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जो लास्ट में साइन आएगा वो हमें रखना है। तो आप बोलोगे सर देखो सर, ऊपर तो बड़ा वाला डंडा आ रहा है, नीचे छोटा वाला, तो मतलब प्लस। देखो ऐसे चल रहे ना, लास्ट में साइन किसका आएगा, प्लस का, मतलब ई जो आया वो प्लस का, ई जो आया आपके पास प्लस का, मतलब ये वाला जो आया प्लस का। सर यहाँ तक हम आ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमें क्या दिखा, रजिस्टेंस। क्या दिखा, रजिस्टेंस। इसे बनाना था वोल्टेज, क्या बनाना था, वोल्टेज। इसे क्या बनाना था हमें, वोल्टेज। अब कैसे बनाएंगे इसे, इसको वोल्टेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये रहा आपके पास रजिस्टेंस, इसमें क्या फ्लो करवाओ, करंट। रजिस्टेंस मान लेते हैं भी R, तो वोल्टेज का ड्रॉप क्या बनेगा, V इक्वल टू आई और R। ओम का नियम है सिंपल, क्योंकि देखो
आपको भी इतना पता है, वोल्टेज में वोल्टेज ऐड होती है, करंट में करंट ऐड होता है। तो देखो आपने क्या कर लिया, आपने इस वाले रजिस्टेंस को क्या बना ली, बैटरी बना ली। अब बैटरी कितनी बनी, या वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे इसे, बैटरी हम नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज का ड्रॉप। ठीक है, तो ये वाला अपने पास क्या हो गया भाई, वोल्टेज का ड्रॉप। अपन आगे बढ़े, यहाँ तक बैटरी बन गई, क्या बन गई थी, IR1। देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई होगी, जैसे आपको रेजिस्टेंस दिख जाए, रेजिस्टेंस अच्छी बात नहीं है, खराब बात, आप साइन किसका लगा दो, माइनस का। हो गया यहाँ तक, अपना यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़े। अब सेम इसे भी क्या बना दोगे, वोल्टेज का ड्रॉप। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I और R, क्या हो जाएगा, IR, रेजिस्टेंस कितना है, R2। आगे बढ़े आगे बढ़े, देखो ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आते साइन किसका लगा दो, अब तो माइनस का, क्या बन गया, IR2। तो यहाँ तक आ गए, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं हम वापस पहुँच गए। अब कुछ बचा क्या आपके पास, तो आप बोलो सर कुछ नहीं बचा, इक्वल टू क्या कर दोगे, जी। अब दोबारा समझना इसको सिंपल भाषा में, देखो ध्यान से। देखो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, लास्ट में साइन किसका आया, प्लस का। तो हमने सर ये पहले से वोल्टेज थी तो हमने वोल्टेज लिख दिया, आगे बढ़े। रजिस्टेंस आते सर हमने साइन किसका लगा दिया, माइनस का। इसे बनाना था वोल्टेज, क्या बनाना था, वोल्टेज का ड्रॉप। तो हमने लिख दिया सर V इक्वल टू क्या होता है, IR1। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। सर आगे बढ़े हम, फिर हमें कौन दिख गया, रजिस्टेंस, हमने फिर सर साइन लगा दिया माइनस का। फिर कौन दिखा, रजिस्टेंस। तो हमें क्या बनाना है, इसे वोल्टेज का ड्रॉप बनाना है सर। तो हम बोलेंगे सर V इक्वल टू क्या होता है, I और R। तो ये हो गया IR। आगे बढ़े सर आगे बढ़े सर, जहाँ से हमने स्टार्ट किया सर हम वहीं पहुँच गए। इसका मतलब क्या है सर, मैथ क्या हो गई, कंप्लीट मैथ हो गई। तो ये वाला आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अब इसको मैं इजी तरीके से और आपको प्रूफ करके समझाता हूँ ये होता कैसे। चलो मान लेते हैं भी, देखना ध्यान से, ये कोई बैटरी है, ये कोई रजिस्टेंस है, एक रजिस्टेंस ये, मान लेते हैं 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इसका रजिस्टेंस है 2 ओम, इसका कितना है, 3 ओम। कितना है, 3 ओम। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई, इसमें मान लेते हैं करंट फ्लो हो रही है आई, क्या फ्लो हो रही है, आई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पहले तो ये पूछूं भी, इसमें आई का मान बता दो भी, अगर आप बता सकते हो तो आप बोलो सर देखो, साफ साफ दिख रहा है सर, 3 और 2 तो किस में हो गए हमारे पास, सीरीज में। किस में हो गए, सीरीज में। बैटरी कितने की, 5 की, और 5 ही, रजिस्टेंस कितना आ गया, 1 एम्पियर। कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, मैं मान लेता हूँ भी, ये 3 ओम का रजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। कितने एम्पियर फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़े सर, बढ़ने के बाद हमें मिला 5, प्लस का आएगा। सर यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें मिला रजिस्टेंस, रजिस्टेंस जैसे दिखा हमने सर साइन लगा दिया माइनस का, किसका लगा दिया, सर हमने साइन लगा दिया माइनस का। अब इसे बनाना है क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो V इक्वल टू होता है सर I और R। I का मान सर आपने दे दिया 1, रजिस्टेंस कितना है 2, तो आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 2। ठीक है सर, सर यहाँ तक काम हो गया हमारा, हम आगे बढ़ रहे। फिर कौन दिख गया, रजिस्टेंस। सर हमने साइन किसका लगा दिया, फिर माइनस का। रजिस्टेंस कितना है सर, 3, करंट कितनी है, 1। तो V इक्वल टू होता है सर I और R। I का मान कितना है, 1, क्योंकि देखो सर सीरीज में करंट सेम होती है, जो 2 ओम में जाएगी वही 3 ओम में जाएगी, इसलिए हम सर्किट ने भी दे रखा है करंट कितने एम्पियर की है, 1 एम्पियर की। तो इसे बनाना है वोल्टेज। तो एक आपने करंट का मान लिखा, रजिस्टेंस कितना है, 3, रजिस्टेंस कितना है, 3। देखो तो भी अपने पास कितना हो गया, 3 वोल्ट बन गया, तो हमने लिख दिया 3। अब देखो प्रूफ करो अपनी इक्वेशन। देखो
3 और 2 कितना हो जाएगा 5। देखो 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। और केवीएल ने भी ये क्या बोला था, देखो ईएमएफ, ये तो हो गया ईएमएफ, ठीक है, मतलब बैटरी। और ये क्या है आपके पास वोल्टेज का ड्रॉप। ईएमएफ व वोल्टेज का ड्रॉप क्या होता है अपने पास 0। प्रूफ हो गया नहीं हो गया भाई। तो ईएमएफ तथा वोल्टेज का ड्रॉप क्या होता है 0 प्राप्त होता है। तो ये कुछ बातें थी, तो ये तो मैंने आपको समझाया दिया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था अभी। देखो अगर आप देखो ये कोई बैटरी अगर आप ऐसे चल रहे हो तो लास्ट में साइन किसका आ रहा है प्लस का, तो आप प्लस कर दोगे, ठीक है। अगर ऐसे चल रहे हो तो लास्ट में साइन किसका आ रहा है भाई, देखो पहले बड़ा वाला डंडा फिर छोटे वाला डंडा, देखो ये रहा है ना। देखो आप ऐसे चले, चलने के बाद छोटा वाला डंडा होता है माइनस, बड़ा वाला क्या होता है प्लस। अब लास्ट में साइन किसका आएगा प्लस का। आप तो वोल्टेज जो आपकी आएगी वो किस में आएगी प्लस में। बात करते हैं अगर सर हम उल्टा चले तो, मान लो आपने ऐसे चला, इधर क्या है बड़ा वाला डंडा, इधर कैसा है छोटा वाला, तो आपकी जो वोल्टेज आएगी वो किस में आएगी नेगेटिव। अगर हम बात करें रजिस्टेंस की, रजिस्टेंस में चाहे आप ऐसे चलो या फिर चाहे आप ऐसे चलो, प्लस से माइनस चलो या माइनस से प्लस चलो, हमेशा किस में आएगा नेगेटिव में। देखो तभी तो मैंने साइन किसका लगाया यहाँ पे भी नेगेटिव का, और यहाँ पे किसका लगाया है नेगेटिव। समझ आ गया ना, ठीक है। रजिस्टेंस में तो होता है नहीं है, रजिस्टेंस में हमेशा याद रखना आपको माइनस का, देखिए बैटरी में जो लास्ट में साइन आएगा वही हम रखने वाले हैं। चलो देखो जैसे कि ये वाला छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ मैथ्स का ही। देखो ये रहा आपके पास मैथ्स दे रखी है और आपसे आई का मान पूछा है। क्या पूछा है आई का मान। तो आप कैसे करोगे, आपको सिंपल करना क्या है, करना क्या है आप चलो यहाँ से स्टार्ट कर दो। सर हम आगे बढ़ रहे हैं, चलो बढ़ लेते हैं। लास्ट में साइन किसका आया प्लस का, तो प्लस का 5 हो गया। सर आगे बढ़े, ये दिखा रजिस्टेंस, सर रजिस्टेंस दिखते ही हम साइन किसका लगा देंगे माइनस का, किसका लगा देंगे माइनस का। चलो सर ठीक है रजिस्टेंस है, सर हमने पहले बैटरी लिखी है ये 5 वोल्ट की, तो इसे भी क्या बनानी पड़ेगी बैटरी बनानी पड़ेगी। सर हम जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर। क्या होता है भाई V इक्वल टू आई और आर होता है। क्या होता है आई और आर। तो देखो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास आई और आर। तो देखो आई का मान कितना दे रखा है सर आई ही दे रखा है, हमें नहीं पता। लेकिन सर रजिस्टेंस का मान कितना है 3, कितना है। तो आपके पास जो यहाँ पे जो बैटरी की वोल्टेज बनी, यहाँ पे जो वोल्टेज बनी आपके पास कितनी बची बनी 3i। कितनी बनी 3 और I। सर यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है, यहाँ तक पहुँच के आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर हमारा दोस्त मिल गया। कौन है दोस्त आपका रजिस्टेंस। कौन है रजिस्टेंस। सर रजिस्टेंस दिखते ही हमें साइन क्या लगाना है आपने बताया है माइनस, क्या लगा दोगे माइनस। अब क्या मिला आपको ये रजिस्टेंस मिला। अब सेम वही इसे भी क्या बनाना है वोल्टेज बनाना है। तो देखो V इक्वल टू क्या होता है आई आर। बस अब क्या होगा कि करंट तो हमें सर आई दे ही रखी है, आई फ्लो हो रही है, ये लो भी ठीक है। लेकिन रजिस्टेंस का मान कितना है 4, तो सर हम कितना कर देंगे माइनस का 4 होगी। इक्वल टू क्या होगा, अब देखो इसको मिटा रहा हूँ अभी मैं अपना। देखो यहाँ तक हम पहुँच गए थे ना, यहाँ तक पहुँचने के बाद हम देखो वापस यहीं पहुँच गए, मतलब मैथ्स हमारी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे सिंपल, सर हमें यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ तक, मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास जीरो। क्या आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो गया। अब देखो भी 5 माइनस देखो 3 और 4 कितने हो गए 7 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो 5 इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ भी 7 आई। तो आई का मान कितना आ गया 5/7। कितना आ गया 5/7। ठीक है, देखो तो ये आप निकाल सकते हो ना करंट का मान ऐसे। चलो एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा, ये रहा भी आपके सामने। करना क्या है आपसे, मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूँ, आपको तो आई का मान बताना है इसमें कितनी
करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल आपको वही तरीका अपनाना है, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहीं पे आपको वापस आना है। चलो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आगे बढ़े आगे बढ़े, आप बोलो सर 7 आ गया प्लस का, क्योंकि लास्ट में जो साइन आएगा सर हम वो रखेंगे। सर आप आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे, ठीक है। अब देखो भी यहाँ पे क्या आ गया, रजिस्टेंस, क्या आ गया, रजिस्टेंस। देखो एक चीज़ और मैं समझा दूँ आपको, चाहे आपसे करंट यहाँ पूछ ले या फिर ऐसे घूमता हुआ पूछ ले, बात एक ही है। क्यों, ये पूरा जो कनेक्शन आपके पास कैसा है, सीरीज में, और सीरीज में करंट आपसे कहीं पूछ ले तो करंट का मान क्या रहेगा, सभी जगह क्या रहेगा, बराबर रहने वाला है। ठीक है, तो देखो आपने स्टार्ट यहाँ से करना है। आप बोलो सर यहाँ से स्टार्ट किया हमने, लास्ट में साइन किसका है, प्लस का, तो 7 कर दिया, प्लस वाला, प्लस का 7। सर यहाँ तक पहुँच गए, आगे बढ़े सर। आगे बढ़ने के बाद हमें दिखा रजिस्टेंस, सर हम रजिस्टेंस दिखते पहले तो लगाएंगे माइनस का, सर माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि इसकी और हमारी बनती ही नहीं, बनाएंगे भाई इसकी। ठीक है, तो इसे बनाना है वोल्टेज, क्या बनाओगे, वोल्टेज। अब वोल्टेज बनाना है, मैंने बताया था V इक्वल टू क्या करोगे, I और R। अब सर I का मान तो I है ही, देखिए R का मान कितना है, 3, तो आपके पास जो वोल्टेज बनी V इक्वल टू कितनी बनी, 3I। अब आप में से कोई ये सोच रहा हो तो वोल्टेज क्यों बनाया, क्योंकि देखो साथ भी क्या है, वोल्टेज, और वोल्टेज में वोल्टेज ऐड होती है ना कि रजिस्टेंस, इसलिए हमने इसको क्या बनाया, वोल्टेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3I। हो गया, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही सर तुरंत ही उसका दोस्त दिख गया रजिस्टेंस, फिर हमने क्या कर दिया, माइनस। बस आप करो क्या सर, अब इसे भी क्या बना दो, जल्दी से वोल्टेज बना दो। तो मैंने आपको क्या बोला भाई, वोल्टेज बनाने के लिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे रखा है, V इक्वल टू क्या कर दो, I और R। आप बोलो सर I का मान तो हमें पता नहीं, फिर मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो, लेकिन रजिस्टेंस का तो मान पता है, रजिस्टेंस का मान कितना है सर, 4। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी बन गई, 4I बन गई। यहाँ तक सर हम आ ही गए थे, 4 ओम तक आगे बढ़े आगे बढ़े, बढ़ने के बाद हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मतलब 0। अब इस इक्वेशन को क्या कर लो, आप सोल्व कर लो, बस सिंपल सा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप खत्म कर रहे हो। तो देखो 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 7I, भाई 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7, उधर जाएगा प्लस का, तो I का मान कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर लोगे ना भी ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ भाई होमवर्क। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तुमने तो सारा देख ही लिया, चलो तो होमवर्क में लिखता हूँ भाई, है ना। वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर आपको बताना है, सिंपल सा रहने वाला है, इतना टफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये रही बैटरी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये रहा। ठीक है भाई, जिन्होंने भी इससे पहले वाली क्लास देखी होगी और ये वाली क्लास देखी होगी, वो सभी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं आसानी से। आपसे आई का मान ही पूछ रहा हूँ अभी, मान लेता हूँ यहाँ पे है 10 वोल्ट की बैटरी, ये है 3 ओम का रजिस्टेंस, ये है आपके पास 10 ओम का रजिस्टेंस, और ये वाला है आपके पास 7 ओम का रजिस्टेंस। ठीक है, आपको सिंपल इसमें करंट का मान बताना है, मतलब क्या है, इसमें आई का मान बताना है। ठीक है, आई का मान आपको पता करना है, कैसे आएगा, कितना आएगा, सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। अगर किसी का कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए, जैसा भी आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे मैथ्स का टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 ही टाइप पढ़ेंगे, 2 टाइप में आपका पूरा मैथ्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आपका ये लगभग चैप्टर खत्म होने वाला है, उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बचने वाला है और स्टार डेटा बचेगा। ठीक है, तो आप सभी को क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।